हाँ, बारात वाली बस में घुस गया मैं। ए साला बस तो चल नहीं रही, मैं बिरयानी खोलने लगा हूँ। अरे वाह, खाना भी चल गया। ए भाई साइड हो। ओए खाना खोल के अपनी अपनी प्लेटें निकाल लो। अरे ये सब बराती तो प्लेटें भी साथ में लाई हैं, मेरे पास तो प्लेट भी नहीं है। प्लेट चाहिए, ये लो। अरे वाह यार, बहुत भले आदमी है, अब तो खाना पक्का मिलेगा। ले भैया प्लेट आगे कर, जल्दी जल्दी लेता जा। ओहो, पीछे तो देना ही भूल गया। साले बहुत कंजूस आदमी है, एक मैं ही बाहर का आदमी था, मुझे भी दे देते थोड़ा सा। इस संडे को ठूसता देखो, साले ने प्लेट तो दे दी, लेकिन इसको ये शर्म नहीं आ रही कि खाना शेयर कर दे थोड़ा सा। सबके सब खाने में लगे हुए हैं, एक मैं ही बेचारा मुंह देख रहा हूँ सबका। जानिए बस क्यों नहीं चल रही? बस थोड़ी देर में ड्राइवर आने वाला है, फिर चल रहे हैं। चलो भाई बरातियों, अपनी अपनी प्लेटें फिर से निकालो, मैं अब लड्डू बांटने लगा हूँ। लगता है पिछली बार मुझे भूल गया था, इस बार तो जरूर देगा। फिर से भूल गया मुझे, इस साले को मैं दिखाई क्यों नहीं देता? सबके सब बराती खाना ठूसने में लगे हुए हैं, एक मैं ही अपनी खाली प्लेट लिए बैठा हुआ हूँ। बस सालों को मेरा एहसास भी नहीं आया, थोड़ा सा ही दे देते। उस्ताद, जब खाना खुल ही गया है तो लगे हाथों गाजर का हलवा भी चला दो, मेरी जानू का फेवरेट है। जी दूल्हे साहब, अभी चला देते हैं। ना, इज्जत नफ्स भी कोई चीज होती है, मैं इस बार प्लेट ही नहीं आगे करूंगा, मेरी भी कोई इज्जत है, मैं कोई भूखा थोड़ी हूँ, शायद आप दे दे। सालों कमीनों, बहुत कंजूस लोग हो तुम। खुदा करे इस बस पे बिजली गिरे और सब के सब मर जाओ। हाँ, अरे अगर इस बस में बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे? जैसे बिरयानी, लड्डू और हलवे की दफा बच गया मैं। लो भाई लो। इन सब बारातियों को तो मजा चखाना पड़ेगा, साले मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अभी इन सब पुंगी बजाता हूँ। मैं भी अब बैठ के खा लेता हूँ। अरे भैया, बस में सांप घुस गया। साले कमीने, मुझे खाना नहीं खिला रहे थे, अब मजे से सो के सफर करता हूँ। 2 घंटे बाद। ए चल बे, कौन है? उठ यहाँ से। माजरत, मेरी जरा आग लग गई। लाहौर वाला स्टॉप आ गया। अरे सब लोग उतर भी गए, पूरी बस ही खाली हो गई है। अबे इस बस में तो सांप घुसा आया था, वो लोग तो दूसरी बस में बैठ के चले गए हैं, ये बस तो वहीं की वहीं खड़ी है। चल अब तू भी निकल। आज ऐसी ट्रिक लगाई है कि ये सारी जिंदगी नहीं पकड़ सकेंगे। उस्ताद, अगर खाले को पानी काटने वाले से बचाना है ना, तो खेतों में कैमरे लगा देते हैं। लो कर लो बात। पिछली दफा हमने जो उसकी कुट लगाई थी ना, क्या लगता है वो फिर से पानी काटने आएगा? अरे पानी काटना तो दूर, वो अब हमारे खेतों की तरफ देखेगा भी नहीं। सालू ने पिछली बार दुड़ा के कोट लगाई, आज सारा दिन इधर ही बैठ के इनको जलील करूंगा। अरे उस्ताद, जिसको भी आराम खाने की आदत पड़ जाए ना, तो वो कभी भी सीधे रास्ते पर नहीं चलता। ये बिल्कुल ठीक कहा तूने। चलो तुम दोनों अब खाले पे नजर रखो, मैं तुम दोनों के लिए कोई ठंडा लेके आता हूँ। यार पहले तो यहाँ पौधा नहीं था, हो सकता है मालिक ने लगाया हो। मौलिक समेत तीनों के तीनों बेवकूफ हैं। हाँ, पानी को चक्कर लगाया, कहाँ तक पहुँचा? बस 2 किले होने वाले हैं। क्या अभी तक वो 2 किलो मुकम्मल नहीं हुए? धूप भी सही निकली हुई है, ट्यूबवेल पानी भी ठीक दे रहा है, तो अभी तक ये 2 किलो मुकम्मल क्यों नहीं हुए? उस्ताद, हमें क्या पता, गुस्सा तो आप ऐसे कर रहे हैं जैसे ट्यूबवेल की जगह पानी हमने देना हो। अच्छा ठीक है। जोर लगा ना, हाथों पे मेहंदी लगी है क्या? अब सारा दिन एक ढक्कन खोलता रहेगा क्या? और भी बहुत काम करने हैं। पकड़ो। अरे मैंने जो तुम्हें कहा था कि खाले के आसपास जितने भी दरख्त निकाल दो, तो फिर ये क्यों बचा हुआ है? हमने तो निकाल दिए थे, हमें लगा ये आपने लगाया होगा। अरे मैंने क्या खाक लगाया? साला पानी को जाते हुए तंग करते हैं ये, निकालो यहाँ से। अरे फिर से पानी चोरी हो गया। उई, पकड़ ही लिया इन्होंने, इधर ही छुप जाता हूँ।
मैंने तुम दोनों को किस लिए रखा हुआ है? तुम एक छोटे से खाले की हिफाजत नहीं कर सकते? अरे उस्ताद हमें पता ही नहीं चला ये कब हुआ। अरे तवज्जो दोगे तब पता चलेगा ना। अब देख क्या रहा है, जल्दी से इसे बांधना। चलो देखते हैं, शायद कोई छुपा हुआ हो। मैं हरामखोर, उठ जा, हमने तुझे पकड़ लिया। भाई अब चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं, तू हद से चढ़ गया। अपना ये हसीन चेहरा दिखा दे अब। अबे दिखा ना। अरे सफदर, तू शर्म आनी चाहिए तुझे यार। पिछली दफा हमने तेरे साथ कुत्ते वाली की, फिर भी तू नहीं सुधरा। मजबूरी में करना पड़ता है। फिर हमारी भी मजबूरी है, हमें भी करना पड़ेगा। जब शादी पर खानदानी बुखड़ आ जाए। चलो बे सब अपने घर जाओ, शादी का सालन अब खत्म हो गया है। कैसे खत्म हो गया सालन? वो बंदा तो अपने आगे सालन की पूरी टेबल भर कर बैठा हुआ है, हमें वहाँ से उठा कर दो। मैं क्यों उठा कर दूं? उसने एक प्लेट सालन का 500 रुपया दिया हुआ है। आखिर ये बंदा इतना ज्यादा सालन का करेगा क्या? मुझे क्या पता, जाकर खुद पूछ लो। इधर आ जाओ सारे, मेरी बात सुनो। ये बंदा मुझे भोला लग रहा है, क्यों ना इसके भोलेपन का फायदा उठाया जाए। हाँ ये गंजा बिल्कुल सही कह रहा है, चलो चल कर इससे सालन मांगते हैं। भाई साहब, क्या हम सब एक एक सालन की प्लेट उठा सकते हैं? ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा। मैंने पहले कहा था ये बंदा भोला है, एक एक प्लेट उठाने का कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ इसके साथ मिलकर खा लेते हैं। तुम अपना जानो, मैं खाने के लिए कुर्सी लेने जा रहा हूँ। भाई साहब, तमीज नाम की भी कुछ चीज होती है। मेरे मुंह से बोटी निकालते हुए आपको शर्म नहीं आई? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। तुम्हें किसने कहा कि मेरा खाना मेरी इजाजत के बगैर खाओ? आपसे पूछा तो था, लेकिन आपने जवाब ही नहीं दिया। भाई साहब, इतना ही अच्छा नहीं होता। आप इस सारे सालन का अकेले क्या करोगे? करना क्या है, ये सारा खाना मैं अकेले खा जाऊंगा। अकेले? लगता है ये पागल हो गया है। एक साथ इतना सारा खाना खाना नामुमकिन है। ये तो बच्चों वाली बातें कर रहा है। इतना दांत क्या निकाल रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मेरे साथ शर्त लगा लो। क्यों बेटा, बोलती बंद हो गई ना? हाँ भी, इससे इतना डर क्यों रहे हो? अगर ये सारा सालन खा गया तो मैं इसे इनाम में पूरा 15,000 रुपया दूंगा। और 10,000 रुपए मेरे। 5,000 मेरी तरफ से। ये 5,000 मेरा। ये 5,000 मेरा। सोच ले बेटा, अगर ये सारा सालन खत्म ना हुआ तो इस पैसे के बदले डबल पैसे लूंगा। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। अबे ये तो वेश्यों की तरह खा रहा है। हमने जज्बात में आकर पैसे लगा तो दिए, कहीं हमारे पैसे डूब ना जाएं। अबे तू टेंशन ना ले, जो गरजते हैं वो बदसते नहीं। 1-2 सालन की प्लेटें खाने के बाद इसकी हवा निकल जाएगी। मैं जीत गया, ये सारे पैसे अब मेरे हुए। चलो बे, हट जाओ आगे से। अभी तो घर जाकर मैंने बिरयानी भी खानी है। अबे ये आदमी है या डायनासोर? सारे पैसे डूब गए। अबे ये गंजा कहाँ चला गया? तुम लोगों को भी ये दोनों उल्लू बना गए। अरे ये तो हर शादी में जाकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। मतलब वो गंजा हमें उकसा रहा था। हरामखोर, तू हमें पहले नहीं बता सकता था? हमारे सारे नुकसान का जिम्मेदार तू है। चलो हमारा साहब इसको।